नमस्कार दोस्तों, MGCI परिवार की तरफ से मैं अरविंद शर्मा आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। नव वर्ष आपके लिए आपके जीवन में खुशहाली लेकर आए। अब जैसा कि हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे थे, जो PAT की एग्रीकल्चर की एग्ज़ाम हुई थी, जो 2020 में एग्ज़ाम हुई थी, उसका जो रिजल्ट है वो शनिवार को घोषित किया गया। इसका जो परिणाम है शनिवार 2 जनवरी को घोषित किया गया। आज मैं आप लोगों के सामने उसी परिणाम से संबंधित संपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। वीडियो के साथ आपको अंत तक जुड़े रहना है ताकि मैं आपको रिजल्ट, कट ऑफ से संबंधित पूरी जानकारी दे सकूं। तो हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं। PAT 2020 में सबसे पहले MGCI जो अपनी पंचलाइन के लिए जाना जाता है, जब से हम हैं नंबर 1 हैं। तो MGCI ने जैसा कि नीट है, JEE है, दोनों में धमाकेदार रिजल्ट दिया, उसके साथ साथ PAT 2020 कृषि समूह में भी MGCI के छात्रों ने अपना धमाकेदार परिणाम दिया है। आप देखेंगे नरेंद्र यादव 159.91 नंबर के साथ प्रथम स्थान पर है। कृषि समूह से पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान। दूसरे स्थान पर अभिषेक जाट, इन्होंने भी पूरे मध्य प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। इसी के साथ 5वें स्थान पर प्रकाश नैवेद्य 145.19 नंबर। फिर आती है 7वीं रैंक भारती कुमारी 144.05। 8वें नंबर पर दीपक काग 143.91। फिर मोहित शर्मा 143.84 और 10वें स्थान पर अगर हम देखें गौतम पाटीदार 143.75। इसी तरह से टॉप 10 में 7 छात्रों के साथ MGCI ने एक बार फिर सिद्ध कर दिया है कि जब से हम हैं नंबर 1 हैं। ये तो हमने थोड़ा सा रिजल्ट के संबंध में बातें की। अब हम जरा ये देखते हैं कि भाई रिजल्ट अगर ओपन हुआ है तो काउंसलिंग कब होगी। तो काउंसलिंग की अगर हम बात करें, स्टूडेंट बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं, तो इसकी काउंसलिंग जो है उसका अप्रॉक्सीमेट अगर हम टाइम देखें तो जनवरी के आखिरी से फरवरी फर्स्ट वीक, प्रथम सप्ताह जो फरवरी का है, इसके बीच काउंसलिंग होने की संभावना है। लेकिन सबसे बड़ा इंतजार ये है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। इसके लिए हम यहां पर देखने वाले हैं कट ऑफ। कट ऑफ क्या रहेगा, कितने मार्क्स तक हमारा सिलेक्शन हो सकता है। तो मैं आपके लिए कट ऑफ कैलकुलेशन लेकर आया हूं। किस तरह से हम कट ऑफ को निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखो, मैं आपके लिए सिंपल सी भाषा में बताता हूं कट ऑफ कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आप देखेंगे PAT 2019 में हमारे पास यहाँ एक छात्र है अमन सिंह मंडलोई। अमन सिंह मंडलोई MGCI का स्टूडेंट 2019 में इसकी 14 रैंक और इस रैंक पर इसके मार्क्स थे 153.08। जबकि PAT 2020 में अगर देखें तो भारती कुर्मी, इसकी रैंक अगर देखी जाए तो ओवरऑल रैंक देखें तो ये है 14 रैंक ओवरऑल में हमने देखा। इसके मार्क्स हैं 144.05। तो जब हम देखते हैं कि रैंक सेम है और सेम रैंक होने के बाद हमने देखा कि पिछले वर्ष 153.08 थे, इस वर्ष अगर देखें तो 144.05 है। मतलब 9 मार्क्स जो हैं इसका डिफरेंस है सेम रैंक पर 2019 में और 2020 में 9 नंबर का डिफरेंस है। रैंक सेम है लेकिन मार्क्स में कितने का डिफरेंस है, 9 का। तो अब हम देखते हैं कि इस तरह से इस बार कट ऑफ क्या रहने वाला है। अगर मैं उसकी चर्चा आपसे करूं तो कट ऑफ की हम बात कर रहे हैं। कट ऑफ को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको जानना पड़ेगा। सबसे पहला, रीजन फॉर कट ऑफ डाउन। कट ऑफ के कम जाने की संभावना क्यों है। तो अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि 9 मार्क्स का डिफरेंस है। 9 मार्क्स का डिफरेंस लास्ट ईयर से हो रहा है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि कट ऑफ डाउन जाएगा। लेकिन दूसरा हमारे को यहां पर रीजन देखना पड़ेगा, रीजंस फॉर कट ऑफ अप। कट ऑफ ऊपर क्यों रहेगा या 9 नंबर कट ऑफ कम क्यों नहीं होगा, उसके हमारे पास 2 रीजन हैं। पहला रीजन है नीट JEE स्टूडेंट। देखो PAT की जो परीक्षा है इसमें बायोलॉजी ग्रुप से
मेंस ग्रुप से, पीसीएम ग्रुप से, नीट और जेईई के स्टूडेंट भी शामिल होते हैं। लेकिन इस साल इन लोगों के एडमिशन पहले ही हो चुके हैं, क्योंकि नीट का रिजल्ट काफ़ी पहले आ गया, जेईई का आ गया, इसलिए इन स्टूडेंट्स की ज़्यादा संख्या नहीं है। और ये संख्या अगर ज़्यादा रहती है तो कट ऑफ ज़्यादा गिरता है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है नंबर ऑफ सीट्स। नंबर ऑफ सीट्स में मैं आपको बता दूं कि इस साल 2020 में 204 जो सीट है, 204 सीट ये कम हो गई हैं पिछले साल की तुलना में। इतनी सीट कम हो जाने के कारण कट ऑफ जो है इतना नीचे जाने की संभावना नहीं है। अब इतनी सीट कम क्यों हुई, तो उसका कारण हम देखते हैं कि जो छिंदवाड़ा और खुरई, छिंदवाड़ा और खुरई में ये 2 एग्रीकल्चर जो कॉलेज हैं वो 2020 में क्लोज कर दिए गए हैं। इसी तरह रेहली में एक हॉर्टिकल्चर जो कॉलेज था, हॉर्टिकल्चर कॉलेज जो रेहली था, इसको भी बंद कर दिया गया है। इस तरह से हमने देखा कि 204 सीट कम हो गई है। और 204 सीट कम होने के कारण जो हम 9 नंबर कट ऑफ गिरने की सोच रहे थे ये इतना नहीं जाएगा। ये सारे फैक्टर अगर अपनाए जाएं तो कट ऑफ में ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर की गिरावट आ सकती है। अप्रॉक्सीमेट हम बात कर रहे हैं, हमारा अनुमान है कि इसके अंदर जो गिरावट आएगी वो 5 नंबर से ज़्यादा की नहीं आएगी। तो अगर हम यहाँ कट ऑफ देखने जाएं तो 2019 से अगर तुलना करें तो -5 जो है वो कट ऑफ रहने वाला है 2020 में। तो पिछले साल 2019 में सेकंड राउंड तक हम कट ऑफ अगर देखें तो वो था लगभग जनरल कैटेगरी के लिए 113, तो अब ये हो जाएगा 108। अगर फीमेल जनरल में देखें तो लास्ट ईयर ये 87 था, इस बार संभावना है 82 की। ओबीसी में भी हमने कहा इसका भी 113 था, इस बार 108। ओबीसी फीमेल में बात करें तो 101 था, ये 96 रहने की संभावना है। एससी कैटेगरी में मेल के लिए 92 था, इस बार 87 रहने की संभावना है। एससी फीमेल का 78 था, अब 73 रहने की संभावना है। उसी तरह अगर हम बात करें एसटी मेल का 85 था, इस बार अगर देखा जाए तो 80 रहने की संभावना है। और एसटी फीमेल का 80 था और इस बार ये 75 तक रहने की संभावना है। तो इस तरह से ये कट ऑफ आप लोगों को देखना है और ये कट ऑफ देखने के बाद हम आगे का प्लान करना है। तो इस कट ऑफ के आधार पर जो छात्र इस रेंज में आते हैं, सिलेक्ट होते हैं, उसको लिए बहुत बहुत बधाई और एमजीसीआई परिवार की तरफ से शुभकामनाएं। लेकिन जो सिलेक्ट नहीं हो पाए हैं तो उन्हें निराश नहीं होना है, क्योंकि अगर हम सफल होना चाहते हैं तो सफलता के लिए हमारे को रास्ता चेंज नहीं करना है बल्कि तरीका बदलना है। छोड़ना नहीं है, मंजिल का पीछा ना छोड़ें, केवल हमारे को यह ध्यान रखना है कि हम वहां पर आसानी से कैसे पहुंच सकते हैं, ये हमारे को सुनिश्चित करना है। और इसीलिए अब हम यहां पर आगे का प्लान देखने वाले हैं। उस प्लान को देखने से पहले मैं जरा डॉक्यूमेंट के बारे में आपसे बात कर लेता हूं, फिर आगे के हम बात करेंगे कि कैसे हमको 21 का प्लान भी समझना है। तो डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं अगर हम बात करें काउंसलिंग के लिए, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट हमारे पास है पीएटी 2020 की मार्कशीट, जो अभी आपका रिजल्ट आया उसकी मार्कशीट चाहिए। सेकंड हमको क्या चाहिए, काउंसलिंग लेटर जो आपको ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसके बाद हमें क्या चाहिए, तो 10-12 की मार्कशीट चाहिए, ये हर जगह लगती है। इसके बाद टीसी एंड माइग्रेशन ये भी लगेगा। फिर हम बात करें तो आधार कार्ड और फोटो याद रखना, फॉर्म भरते समय जो फोटो हमने लगाए थे वही फोटो यहाँ पर लगाने हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अब कास्ट सर्टिफिकेट में जनरल कैटेगरी वाले जो लोग हैं उन्हें ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिनका ईडब्ल्यूएस है उन्हें वो सर्टिफिकेट लगेगा। इसके बाद बैंक की पासबुक लगेगी और बैंक पासबुक के अलावा एप्लीकेशन फॉर्म लगेगा पीएटी का, जो आपने भरा था उसकी फोटोकॉपी आपने निकाल के रखी होगी। इसके अलावा कृषक से अगर किसी ने फॉर्म भरा तो उसको कृषक प्रमाण पत्र भी तैयार रखना है। तो ये हमने कहा डॉक्यूमेंट हमको रेडी कर लेना है, जो उस कट ऑफ की श्रेणी में आ रहे हैं
उन लोगों को। चलिए आगे जरा हम बात करते हैं यहाँ पर प्लानिंग फॉर पीएटी 2021। भाई किसी कारणवश अगर हमें सफलता प्राप्त नहीं हुई है तो फिर हम क्या प्लानिंग करेंगे 2021 की, ये मैं बताना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूं, अब्दुल कलाम जी ने कहा है कि सपने वो नहीं होते जिन्हें हम नींद में देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जिनके कारण हमें नींद ना आती हो, हमें नींद ना आती हो। तो याद रखना, सपना वो होना चाहिए जो हमें सोने ना दे, मतलब लक्ष्य ऐसा रखो कि नींद ही नहीं आए जब तक वो हासिल ना हो। तो हम कर क्या सकते हैं, तो देखो आपको मैं एक बात यहां बता देता हूं कि 2021 का जो अवसर आपको मिल रहा है वो आप यहां समझ सकते हैं। जैसे मैं तुलना करूंगा 20 और 21 की, 2020 और 21 की, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट की अगर बात की जाए तो 2020 में नंबर ऑफ स्टूडेंट हमने कहा कितने 100 अगर बैठे, तो इस बार 21 में अगर बात करें तो 30 स्टूडेंट, क्योंकि आप जानते ही हैं कितने लोग तैयारी कर पा रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस वगैरह में, तो स्टूडेंट कम है। अगर हम सक्सेस का परसेंटेज देखें, अगर इससे तुलना करें 100 स्टूडेंट का 100% अगर 20 में सफलता के चांस हैं, तो पीएटी 2021 में आपके सफलता के चांस बढ़कर 300% हो जाएंगे। 300% चांस है आपके पास। दूसरा, नॉर्मल ईयर्स में अगर देखा जाए तो टाइम हमने देखा 2 वर्ष तक हम तैयारी करते हैं या इतना समय लगता है, जबकि पीएटी 2020 में अगर हम 6 महीने अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो आप देखोगे अगली जो एग्जाम है ये जुलाई या जून में होने की संभावना है, जून आखिरी या जुलाई में। तो हमारे पास 6 महीने हैं। इन 6 महीनों के अंदर हम, क्योंकि बहुत कम संख्या में स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखना, ज्यादातर भीड़ उसी रास्ते पर जाती है जो रास्ता सरल होता है, लेकिन वो रास्ता सही हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए आपको याद रखना है, हमारे खुद की शक्ति को पहचानना है, क्योंकि खुद को हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता है। इसलिए खुद की ताकत पहचानो और सफलता के तरफ अपने कदम बढ़ाओ। और इसी को देखते हुए हमारा जो संस्थान है आपके लिए कैप्सूल बैच स्टार्ट कर रहा है। कैप्सूल बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 5 जनवरी 2021 से। 5 जनवरी 2021 से आपके लिए कैप्सूल बैच स्टार्ट हो रही है। सभी स्ट्रीम के लिए पीएटी, सीपीएटी, नीट, जेई, बीएचयू, जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हैं, इसका कैप्सूल बैच स्टार्ट हो रहा है 5 जनवरी से। और फीस अगर आप देखेंगे तो फीस आधी हो चुकी है। पीएटी अगर एजी 1, 2, 3 ग्रुप से हम करने वाले हैं मात्र 13 से 15 हजार, मात्र 13 से 15 हजार फीस है। इसी तरह आईसीआर, नीट, जेई से अगर हम करना चाहते हैं तो मात्र 18 से 20 हजार, 18 से 20 हजार, बहुत कम फीस है, आधी या आधी से भी कम फीस है। लेकिन देर नहीं करना है, फर्स्ट 50 स्टूडेंट जो पहले आएगा पहले पाएगा, इस फीस का फायदा उठाएगा। और इसके अलावा मान लिया जाए कि हम तो साहब कोरोना का डर है, घर से निकलना ही नहीं चाहते, हमको तो तैयारी इस साल करना ही नहीं है, घर जो तैयारी होगी वही करेंगे। तो घर बैठे अगर तैयारी आपको करना है, ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन नहीं करना है, तो आपके लिए एमजीसीआई डिजिटल कोर्स लेकर आया है फॉर एजी 1, 2, 3। एजी 1, 2, 3 ग्रुप के स्टूडेंट के लिए हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम में एमजीसीआई का डिजिटल कोर्स अवेलेबल है। जैसे ये आप देख रहे हो बोर्ड, इस बोर्ड के ऊपर बने हुए लेक्चर पिक्चर के साथ आपको दिए जाने वाले हैं। 3D एनिमेशन के साथ बना हुआ रिकॉर्डेड कोर्स मात्र आप देखेंगे 5,000 रुपए में आपको प्राप्त हो सकता है। लेकिन यहां पर केवल डिजिटल कोर्स आपको मिलने वाला है, जो हमेशा टेस्ट होने वाले हैं, डाउट क्लियरेंस वगैरह जो है वो सारी फैसिलिटी आपको लाइव क्लास के अंदर मिलने वाली है। ऑफलाइन कम ऑनलाइन जो क्लास है इसमें आपको मिलने वाली है। समझ गए? तो इस तरह से हमारे को इस वाले जो फैसिलिटी है इसका फायदा उठाना है। और 2021 में जो पीएटी की परीक्षा आने वाली है उसके लिए हमको हमारी जो सफलता है उस सफलता को सुनिश्चित करना है। ठीक है, तो दोस्तों बहुत बहुत बधाई। नया साल आपके लिए
खुशियां लेकर आए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।